हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मेडजी इंस्टीट्यूट आपके लिए एक नई पहल करने वाला है। उस पहल में क्या करने वाला है, नीट के योद्धाओं के लिए आप ध्यान से सुनिएगा, थंबनेल में भी आपको यही मिलेगा। नीट के योद्धाओं के लिए एक योद्धा बैच लेकर के आया है, जिसमें केमिस्ट्री में ही डील करने वाला हूँ, डॉक्टर ज्ञानेश सिंह। और उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम ये करने वाले हैं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन, जिसमें बच्चों को लगता है कि अभी मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, मुझे एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। और एनसीईआरटी की लाइनें इतनी पास पास रखी गई हैं कि आप दूसरी लाइन पढ़ते पढ़ते आप तीसरी लाइन में कब पहुंच जाते हैं, और फिर आपको कन्फ्यूजन होने लगता है कि हम कौन सी बात कहाँ पढ़े थे। इसके लिए आपको मेडजी इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन देने के लिए तैयार है। योद्धा बैच के नाम से आपको दिया जा रहा है पूरी एनसीईआरटी, जितनी भी 11th की 2 वॉल्यूम और 12th की 2 वॉल्यूम, आपको पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पेज नंबर के साथ करवाया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी में न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी सब मिला करके जो क्वेश्चन आपके नीट के लेवल के हैं, जो भी क्वेश्चन आपके नीट में आने वाले हैं 2024 में, वो सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। वैसे जब ऑफलाइन क्लास आप करते हैं तो उसमें मैंने सारे बच्चों को बोल रखा है कि भाई एनसीईआरटी घोट के पी जाओ, आप एनसीईआरटी का एक सॉल्यूशन बनाओ और उसको पी जाओ, और फिर जैसे आप ऑन करो वैसे एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपसे निकलनी शुरू हो जाए। और बच्चे कर भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन वाले सेंटर पे आप देखिए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एनसीईआरटी है। और एक दिन तो मैंने 50 क्वेश्चन सारे बच्चों को बोला कि भाई एनसीईआरटी के ये 50 क्वेश्चन हैं, इसको आप करके आइए। और बहुत अच्छा लगा जब बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं। बच्चे एनसीईआरटी की लाइनें एक एक करके, आईपीएससी हो गया, उसका आइसोमेरिज्म हो गया, उसका मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट हो गया, सब बच्चे करके आ रहे हैं। उसमें कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर जब अपने से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बड़ा टाइम लग रहा है, जब एनसीईआरटी की लाइन अपने से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें लगता है कि इस टर्म की मीनिंग क्या होगी, इस टर्म की मीनिंग क्या होगी। इसके लिए मेडजी इंस्टीट्यूट योद्धा बैच लेकर के आया है, जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस बैच को वही लोग ज्वाइन कीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो एकदम पक चुके हैं कि अब नहीं, मुझे पूरी तरह से मैदान में उतरना है, तो योद्धा बैच उन्हीं लोगों के लिए है। और अगर आपको प्रॉपर स्टडी चाहिए, प्रॉपर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके लिए आपको ऑफलाइन सेंटर में आना चाहिए और प्रॉपर वे में आपको एक एक पॉइंट नोट्स के साथ पढ़ना चाहिए, डीपीपी के साथ पढ़ना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए लाया जा रहा है जिन बच्चों को लगता है कि मैं एक बार एनसीईआरटी और पढ़ लूँ, मैं 2 बार तो पढ़ा हूँ लेकिन मैं एक बार और पढ़ लूँ, और अपने से पढ़ने में लग रहा है बोरियत, तो ज्ञानेश सिंह के साथ आप आइए, ज्ञानेश सर के साथ आप आइए। पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर करने वाले हैं हम लोग, और कोशिश किया जाएगा कि आपका वीडियो हर अल्टरनेट में आपको मिलता रहे, कोशिश यही रहेगी। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हर एक लाइन पर वर्क करें, एनसीईआरटी की हर एक लाइन पर वर्क करें। दूसरी बात यह है कि आप क्या कीजिए, आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लिया कीजिए, चाहे तो आप इसका नोट बना लीजिए, नोट्स आप कर लीजिए इसको। लेकिन मैं तो कोशिश ये करूँगा कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम में हम इसको पढ़ाएंगे। आप बस 15 मिनट 20 मिनट में पूरा जितना टॉपिक आपको पढ़ाएगा वो रिवाइज कर डालिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर पर पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। आपके पास एक प्रॉपर नोट्स, वेल डिफाइंड नोट्स आपके पास है, तो नोट्स बनाने में बहुत टाइम हमको लॉस नहीं करना है। मैं ये भी बोलूँगा कि आपको एनसीईआरटी की वही लाइनें डिस्कस करनी है, वही लाइनें आपको अपने पास रखनी है जो आपके माइंड से स्लिप कर जा रहा है, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी। हम लोग योद्धा बैच इसीलिए लाए हैं। योद्धा बैच मतलब एनसीईआरटी के बैटलफील्ड में जो उतरने वाले हैं उन योद्धाओं के लिए है, जिनको ये लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, तो वो प्रॉपर बैच में जैसे पढ़ रहे हैं वो ऐसे पढ़ते रहें, एक प्रॉपर नोट्स पूरा सीक्वेंस में बनाएं, ठीक है। और इसी कड़ी में हम लोग
एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, हम PYQ सॉल्व करेंगे। और हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस पेज नंबर से डिस्कस करवाया गया है, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस पेज नंबर से फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग योद्धा बैच में करने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्ज़ाम के पहले आपकी एनसीईआरटी कई बार रिवाइज करवा दें। अभी तो एक प्रोसेस ये है कि धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि कई सारे वीडियो जाएंगे, सारे टीचरों की क्लासेस रहती हैं, तो प्रॉपर वे में ये रहेगा कि एक वीडियो आपको प्रॉपर मिलता रहे और आप उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में रिवाइज कर लें। आधे घंटे में आपका हेलो एल्केन ख़त्म, 20 मिनट में आपका हेलो एल्केन ख़त्म। इस तरह से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और मुझे जहाँ लगेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और कोशिश करना चाहिए कि एनसीईआरटी में ये लाइन ऐसे लिख दी गई है बट बच्चे को क्लियर नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। जैसे एम्बिडेंट लिगैंड है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है ना, क्वाड्रेशन कंपाउंड में लिगैंड, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग साइड बाय साइड क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, और आज अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 12th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। 12th की एनसीईआरटी में ही भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें धीरे धीरे हम लोग एक एक करके, अभी ये इनिशियल स्टेट है, एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर उसको देखेंगे कहीं आपका लैक हो गया, कहीं आपका मिसिंग पॉइंट है, फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। इस तरह से हम लोग पूरी एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिए, आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, आपको एक समय ऐसा लगेगा कि पूरी एनसीईआरटी आपके माइंड में आ गई है, क्योंकि एक टॉपिक एक बार नहीं कई बार हम रिवाइज करने वाले हैं इधर मार्च टू अप्रैल के बीच में। आप इसी हेलो एल्केन को 2 बार, 3 बार, 4 बार आप ऐसे फिंगर पे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक दैट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।